हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू gmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्काड़ा है। चलिए आज हम एक नए सॉफ्टवेयर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लेंडर। अच्छा सॉफ्टवेयर है 3D का, और इसमें मैं बताऊंगा कि फंक्शन कैसे कैसे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें इसका जो सॉफ्टवेयर का तरीका है, ये जैसे मैंने यहाँ पे ब्लेंडर सर्च किया गूगल पे, तो इसका ये फ्री है सॉफ्टवेयर। आपको अगर इंस्टॉल करना है ये सॉफ्टवेयर तो आपको इसकी वेबसाइट के अंदर जाना है blender.org, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है, ये ऑलरेडी एक्टिवेट है ऑनलाइन, C++ लैंग्वेज में बना है लेकिन एक्टिवेटेड है। देखो यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको इसकी वेबसाइट में जाना है और डाउनलोड ब्लेंडर करके 2.83 जो भी ये वर्जन है आप निकाल लो। लेटेस्ट वर्जन है और लेटेस्ट ही निकालना, ये फ्री है, ठीक है। और इसके बाद जब ये ऐप जब इसकी एप्लीकेशन आ जाएगी, यानी अगर मैं अपने सॉफ्टवेयर में जाऊँ, यहाँ पे देखो ये ब्लेंडर 134 MB का दिखा रहा है सिर्फ ये ब्लेंडर जो मैंने अभी इंस्टॉल किया 2.83.2। 134 MB को इंस्टॉल करने के बाद तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा मैं ब्लेंडर के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो बस सिंपल है इंस्टॉल। अब वेबसाइट में जाओ, 134 MB का सारा इंस्टॉल कर लो, तो ये देखो ये आपकी वेलकम स्क्रीन आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो ब्लेंडर का अभी है तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन अच्छे अच्छे, लेकिन अब हमें सबसे पहले बेसिक पे ध्यान देना कि ये सबसे पहले सीखेंगे कैसे, बेसिक चलाएँगे इसको कैसे। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे ही मैंने इस पे आइकन पे क्लिक किया ब्लेंडर के, और तो यहाँ पे ये मेरे विंडो ओपन हो गई, ठीक है। सबसे पहले देखिए स्टार्ट करता हूँ इसी में। आपको पता ही है कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहा हूँ तो फाइल मेन्यू में जाना जरूरी होता है, लेकिन अब ये सारे ये मेन्यू है, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, ये सारे टैब हैं और ये सारी विंडो हैं, और बताता हूँ अभी वन बाय वन क्या है ये सारे। अब देखो सबसे पहले फाइल मेन्यू में चलते हैं। आपको पता ही है न्यू, ओपन प्रोजेक्ट करना, ब्लेंडर की कोई फाइल है तो ओपन से भी ओपन कर सकते हैं। यानी अगर आप ओपन कर देंगे वो मांगेगा पाथ जैसे आपने कोई पहले काम कर रखा है तो उसको ओपन करके इसमें ओपन कर सकते हैं पुरानी फाइल को। न्यू करना है तो न्यू कर दीजिए सीधा। इसमें भी कई ऑप्शन आएंगे, मैं सब बताने वाला हूँ आगे। जनरल, 2D एनिमेशन, VFX, वीडियो, सब सारे ऑप्शन करने वाले, ठीक है। सबसे पहले इसके बेसिक पे चलते हैं। देखो जब मैं माउस से स्क्रॉल, देखो माउस का स्क्रॉल आगे पीछे कर रहा हूँ तो देखो ये क्या कर रहा है, जूम इन जूम आउट देखो। और ये आप स्क्रॉल जैसे आपने छोटा कर दिया तो आपने कीबोर्ड पे होम प्रेस कर दिया, होम प्रेस करते ही देखो ये वो हो जाएगा एकदम फिट। जैसे मैंने इसको थोड़ा और स्केल कर दिया, छोटा कर दिया, स्क्रॉल कर दिया पूरा, और इसको मैं होम प्रेस करूँगा तो देखो ये फिट हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि सबसे पहला कीबोर्ड है होम प्रेस करते ही वापस आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन ये आता है कि आपको मिडल क्लिक करना है और इसको चारों तरफ से देखना है। 3D है, 3D सॉफ्टवेयर में हम हर तरफ से देख सकते हैं। तो ब्लेंडर भी एक तरह से एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें बड़ी बड़ी मूवीज़ बन चुकी हैं, और ये बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, यानी एडिटिंग से लेके पूरी 3D वर्ल्ड तक आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं। बेसिक चीज़ों से लेके एडवांस तक आप कुछ भी कर सकते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल सॉफ्टवेयर ही बहुत सारा वर्क कर सकता है। देखो ये मैं मिडल क्लिक करके इसको हर तरफ से देख सकता हूँ। ये एक्सीज होते हैं। देखो अभी ये काम करता हूँ। अब मेरे को देखो ये जैसे इधर आ गया, या तो मैं होम प्रेस करूँ ये इधर आ जाए, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके मिडल क्लिक करके इसको सेंटर में लेके आता हूँ उठा के। शिफ्ट प्रेस करके मिडल क्लिक करके मैं इसको कहीं भी रख सकता हूँ। देखो थोड़ा अब स्क्रॉल कर दिया मैंने, जूम इन जूम आउट, देखो स्क्रॉल अप एंड डाउन, तो ऐसे हो रहा है। शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको उठा के कहीं भी रख सकता हूँ। तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट आपको पता होनी चाहिए। और ये जो हमारा सामने व्यू है, ये सबसे पहला व्यू है पर्सपेक्टिव व्यू इसको बोलते हैं, जिसको हम हर तरफ से देख सकते हैं। देखो ये पर्सपेक्टिव व्यू है। अब मुझे क्या करना है, इसको सीखने से पहले सबसे पहले अब इसके बारे में जानना है कि इसको हम चलाएंगे कैसे, बेसिक नॉलेज लेनी है हमें। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा क्यूब है, सामने एक सिंगल बॉक्स है। तो देखो सबसे पहले चलते हैं इस आइकन पे। देखो ये लेफ़्ट साइड पे एडिटर टाइप बना हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। इसके अंदर ये सारे एडिटर हैं। देखो ये शेडर, वीडियो सीक्वेंसर, इमेज एडिटर, और मूवी क्लिप एडिटर, टाइमलाइन, ग्राफ एडिटर। टाइमलाइन ये होता है एनिमेशन, जब भी आप कोई करेक्टर एनिमेशन करते हैं, कोई भी मूवमेंट देते हैं तो वो सारा टाइमलाइन के अंडर में आता है कि टाइमलाइन में हम एनिमेशन कर रहे हैं। वो मैं सिखाऊंगा आगे धीरे धीरे कैसे इसको स्मूथ एनिमेशन करना है, एडवांस लेवल तक कैसे जाना है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेंगे, ठीक है। ये सारे एडिटर होता है। अब ये सारी विंडो है, विंडो के अंदर ये एक एडिटर है। देखो ये विंडो मैंने ओपन की इसकी, देखो इसके अंदर ये एक एडिटर आ गया, और हर विंडो के अंदर एक एडिटर है। देखो यहाँ पे इसको हम जो पुराने सॉफ्टवेयर उसमें टैब, जो आज जैसे मैं माया सॉफ्टवेयर में काम कर रहा हूँ तो उसको हम टैब भी बोल लेते हैं।
मतलब ये बोलने का अलग अलग तरीका है। अब इसके अंदर हम विंडो बोलते हैं, इसके अंदर विंडो के अंदर ये सारे एडिटर। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे मेरे को ये 3D व्यू पोर्ट है, ये नहीं चाहिए। ये 3D व्यू पोर्ट मेरा देखो ये आइकन बता देगा, ऊपर जो आइकन है ये वाला, ये सर्कल बना हुआ है, नीचे लाइन देखो, ये इसके 3D व्यू पोर्ट के लेफ्ट साइड में देखो आइकन बना हुआ है, वो ये बता रहा है कि आपका ये वाला पोर्ट सेलेक्ट है। अब मैं इसको चेंज कर दूँ, यहाँ से इमेज एडिटर कर देता हूँ, तो देखो ये पोर्ट चेंज हो गया, इमेज एडिटर। मैं बताऊँगा आगे कैसे कैसे काम करना है, क्या क्या करना है। और अगर मुझे यूवी एडिटर चाहिए तो यूवी मैंने ले लिया, देखो मैं यहीं से भी सारे एडिटर चेंज कर देता हूँ। और मूवी क्लिप एडिटर कर दूँ तो मूवी देखो क्लिप आ गई। अब मैं काम करता हूँ, मेरे को पहले जैसे वापस जाना है तो इसके लिए फिर मुझे 3D व्यू पोर्ट के वापस क्लिक करना पड़ेगा। देखो तो लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पे क्लिक करके देखो सारे एडिटर 1 बाय 1 आपको ऑन करने हैं, ठीक है। लेकिन अब पहले बेसिक सीखेंगे सारा कि कैसे इसको चलाना है। देखो अब सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्रॉल से मैंने आपको बता ही दिया, शिफ्ट प्रेस करके मिडल क्लिक करके कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देखो राइट साइड पे इसके टूल बने हुए हैं, एक्सिस। ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। सबसे पहले एक्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देखो यहाँ पे राइट साइड पे जो ये बना हुआ है व्यू पोर्ट का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। पहले एक्स पे क्लिक करता हूँ तो देखो ऐसा एक्स एक्सिस में आ गया। ये मैं बताऊँगा आगे क्या क्या ऑप्शन है। ये व्यू होते हैं हमारे, जैसे फ्रंट व्यू, बैक व्यू और टॉप व्यू, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सारे व्यू होते हैं 3D में। तो ये देखो अब मैं वाई पे क्लिक करता हूँ तो ये वाई एक्सिस, मैं बताऊँगा आगे क्या क्या है। ये जेड पे करता हूँ, जी पे। और अगर मुझे वापस पहले जैसा पर्सपेक्टिव लाना है तो मिडल क्लिक करके देखो इसको मैं उठा के मिडल कर सकता हूँ। बस माउस का मिडल क्लिक आप चला के देखिए। ये तो था हमारा सबसे पहला बेसिक कि हमने यहाँ से एक्सिस जाने। देखो अब एक्स है, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मूवमेंट करके देखते हैं। ये बॉक्स है, सेलेक्ट करते हैं और सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्यूब को। जी जैसे ही मैंने डिलीट कर दिया, देखो अब मैं काम करता हूँ, मुझे इसको वापस लाना है। वापस लाने के लिए देखो यहाँ पे, अब ये देखो यहाँ पे ऐड है, ऐड कलर का ऑप्शन है। देखो ऐड में जाना है, मेश के अंदर सीधा यहाँ पे क्यूब। जैसे ही मैं ऐड के अंदर, मेश के अंदर गया, क्यूब के अंदर, तो देखो ये मेरा बॉक्स वापस आ गया, ठीक है। अगर गलती से आप जिससे डिलीट हो जाए तो आप वापस ला सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन है। और सिलेंडर है, कौन है, देखो सिलेंडर है तो सिलेंडर ऐसे आएगा, और कौन है तो आपको, अब इसको हम बाद में देखेंगे, पहले बेसिक चलाते हैं। सबसे पहले ऐड में जाना है, मैश के अंदर जाना है और क्यूब के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3D व्यू को समझेंगे कि 3D होता क्या है। ये एक्सिस हैं, देखो जी एक्सिस ब्लू लाइन दिखा रहा है, वाई एक्सिस ग्रीन लाइन और रेड एक्सिस ये रेड लाइन, ठीक है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे जैसे मैंने बॉक्स को सिलेक्ट किया, ये मेरा नेम आ गया। यहाँ पे राइट साइड पे देखो यहाँ पे क्यूब, और यहाँ पे देखो लोकेशन आ गई। सबसे पहले एक्स है, इसको मैं क्लिक करके माउस पे जैसे लेफ़्ट क्लिक किया, मैंने इसको छोड़ना नहीं है, होल्ड करके रखना है माउस को। देखो आगे पीछे करूँगा तो देखो ये यहाँ से देखो, अब ये क्या है, देखो ये देखो रेड एक्सिस में चल रहा है, देखो एक्स है। देखो ऊपर रेड कलर का बना हुआ है ये लाइन, तो ये क्या कर रहा है, इसकी देखो ये पोजीशन कहाँ जा रही है, इसकी मूवमेंट एक्स की, ठीक है। और अब चलते हैं वाई में। वाई में देख लेते हैं। देखो अब ये ग्रीन के ऊपर देखो आगे पीछे, जैसे एक सड़क है, लाल बत्ती है और आमने सामने सारा मतलब चारों चौतरफा वो है, रोड है, हम कहीं भी जा सकते हैं एक्सिस में। देखो यानी इस रोड से इस रोड पे जा सकते हैं और इस रोड से इस रोड पे, हर तरफ से हम रोड को पार कर सकते हैं लाल बत्ती से। एक तरह से कह सकते हैं एक्सिस ये है। और अगर हम जी एक्सिस में हैं तो देखो इसको मैं हवा में भी उड़ा सकता हूँ। देखो ऊपर नीचे, देखो जैसे कोई भी हम उड़ने वाला, जैसे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, तो एक्सिस का फ़र्क है 3D का। तो ये आपको समझना पड़ेगा एक्सिस क्या होते हैं। इसको हम देखो हर तरफ से देख सकते हैं, तो ये 3D ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है। बस एक्सिस आप यहाँ से चेंज करेंगे, देखो ये अप एंड डाउन। अब आप समझ गए होंगे, वाई एक्सिस देखो इस साइड और रेड एक्सिस इस साइड, देखो लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, और देखो। तो अब आप सारा खेल आप समझ गए होंगे एक्सिस का, ठीक है। अब सबसे पहले बेसिक पे आते हैं। देखो एक्सिस में यहाँ पे मैं फिर दोबारा एक काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर दोबारा मैं ऐड करके वो ले लेता हूँ, मेश के अंदर जाके क्यूब ले लेता हूँ। देखो अब एक्सिस आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि कैसे कैसे काम करना है इस पर। देखो अब यहाँ पे नीचे मेरी टाइमलाइन है, एक्सिस आपको पता चल गया, टाइमलाइन है, यानी जो भी एनिमेशन मैं करूँगा, की लगाऊंगा, वो सारा इंडिकेटर के थ्रू मैं काम करूँगा। ये मैं आपको बताऊँगा आगे होता क्या। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है टाइमलाइन इसमें। इसको मैं अभी थोड़ा नीचे कर देता हूँ, रिसाइज कर देता हूँ। अब इसके आइकन पे आते हैं। देखो अब इसको जैसे ही मैं खोलता हूँ एडिटर के पैनल को, तो देखो ये मैंने खोलते ही सबसे पहले जो ये मेरा पैनल है, ये आउटलाइनर है। देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो आउटलाइनर, यहाँ पे इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट 9। अगर आप शिफ्ट F9 दबाएंगे तो ये आउटलाइनर ऑटोमेटिक ये आ जाएगा एडिटर। तो इसके एक काम करते हैं, इसको क्लिक करते हैं आउटलाइनर पे। देखो यहाँ पे क्लिक, ऑलरेडी
ऑन है ये। तो देखो आइकन से पता चलता है हमें, ये आइकन देखो बना हुआ ना आउटलाइनर के साथ में लेफ्ट कलर का आइकन, दो बॉक्स और एक तीसरा एक इसके ऊपर बॉक्स। तो देखो यहाँ पे भी दो बॉक्स ये रहे और तीसरा इसके ऊपर बॉक्स आ गया। तो इससे पता चल रहा है कि ये आउटलाइनर का ये वो है एडिटर है, एडिटर आउटलाइनर। तो क्लियर हो गया। प्रॉपर्टी का देखो नीचे ये दो बने हुए हैं, प्रॉपर्टी के साथ आइकन देख लो। अब नीचे आ जाओ उसके, देखो ये दो आइकन, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी एडिटर है। तो आपको इसमें मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको मेन उसमें जाना है तो ये सारे एडिटर यहाँ से भी आते हैं। जैसे जैसे एडिटर है, हर विंडो के अंदर एक एडिटर होता है। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और चेक करना है। ऊपर वाला आउटलाइनर है देखो ये बना हुआ आइकन, और नीचे वाला ये देखो ये प्रॉपर्टी का आइकन बना हुआ है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी एडिटर है। तो सिंपल है, आप ऐसे पता, आपको ऐसे पता चल जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको पता है टाइमलाइन, तो टाइमलाइन का भी देखो ये बना हुआ है, देखो ये टाइम बना हुआ है यहाँ पे। तो देखो लेफ्ट साइड में टाइमलाइन के नीचे देखो यहाँ लेफ्ट साइड में ये भी आइकन बना हुआ है। तो आइकन से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ये एडिटर है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़े बेसिक इसके कि हमें इसको करना कैसे है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके विंडो में देखो ये कॉर्नर पे जाना है आपको, ये पर्सपेक्टिव व्यू है। सबसे पहले व्यू जान लेते हैं होता क्या है। देखो इसके अंदर जाना है व्यू के अंदर, और व्यू पॉइंट के अंदर चलते हैं। तो देखो हर तरह का व्यू आपको मिलेगा, कैमरा, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक। अब यानी अगर बैक व्यू देखा जाए, राइट लेफ्ट, ये बॉक्स के अंदर तो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो एक काम करते हैं, गूगल पे चलते हैं और इमेजेस पे चलते हैं। मैं आपको इस पे दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं सर्च करता हूँ, जैसे मैं माया पे काम करता हूँ ज़्यादातर, तो माया रेफरेंसेस इमेजेस। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, देखो ये यहाँ पे कार आ गई। देखो ये होते हैं व्यू सारे। देखो ये है हमारा फ्रंट व्यू कार का, ये साइड व्यू कार का, ये टॉप व्यू देखो ये आगे का। अब पर्सपेक्टिव में आपको पता ही है, पर्सपेक्टिव बीच का जो हम बनाएंगे सारा पर्सपेक्टिव व्यू है। देखो यहाँ पे जो भी हम इसमें करने वाले हैं, आगे आगे हम इसमें सारे मॉडल करेंगे। देखो ये हमारा पर्सपेक्टिव व्यू है जो मैं अभी जिस पे हम बॉक्स ले रखा है हमने। बाकी साइड व्यू देखो ये ऐसे हमारा रेफरेंस होता है, साइड व्यू ये होगा कार का, टॉप व्यू ये है। अब इसके अंदर अगर हम एक चीज़ और देख लें, अगर जैसे इसमें इस पे आते हैं, देखो ये हमारा बैक व्यू है। ये जो स्केलेटन ये कैरेक्टर आप देख रहे हैं, ये हमारा बैक व्यू, ये हमारा साइड व्यू, ये हमारा फ्रंट व्यू। देखो ये सारे व्यू अलग अलग हैं। आप इस पर चेक करिए, बस इस पर कुछ नहीं लिखना, रेफरेंसेस इमेजेस लिख दीजिए जो 3D सॉफ्टवेयर की हैं। मैं माया सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ, तो माया पे मैंने लिखा तो देखो सारे आ गए। बाकी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से फ्री डाउनलोड होते हैं। तो हर तरह के व्यू आपके पास है। यानी इस पर क्लिक करूँगा, देखो ये बैक व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू देखो, और ये 45 डिग्री एंगल से भी बना रखे हैं इन्होंने व्यू। तो हर तरह के व्यू आपको इसमें मिल जाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे व्यू क्या होते हैं। एक एग्जांपल जैसे मैंने आपको कार का दे दिया, देखो ये कार का, ये नीचे का बॉटम व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू देखो सबसे ऊपर टॉप व्यू है, ये बैक व्यू है देखो पीछे का कार का, ये देखो फ्रंट व्यू है, और साइड, हर तरह के हमें व्यू मिल रहे हैं देखो यहाँ पे। तो बस यही चीज़ होती है। अगर जैसे मैं ब्लेंडर में वापस जाता हूँ, तो इस बॉक्स के अंदर मैं इसको व्यू, अगर यहाँ पे मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं फ्रंट व्यू करता हूँ तो देखो ये फ्रंट से दिखाई देगा। अब ये फ्रंट, अब इसमें बॉक्स है, बॉक्स से आपको इतना क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए मैंने आपको ये इमेज निकाल के दिखाई। फ्रंट वाला ये रहा हमारा, देखो ये सामने हमारी कार आएगी, यानी फ्रंट व्यू अगर देखा जाए तो ये है हमारा। देखो ये जो सबसे पहला वाला कार का, ये जहाँ मेरा माउस है, ये फ्रंट व्यू है। तो यानी हम फ्रंट को ऐसे देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, मैं इसमें बॉक्स में अभी आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, जब हम बनाएंगे तो आपको सब समझ में आएगा। तो ये सारे व्यू जो होते हैं सब अलग अलग तरह से देख सकते हैं हम। ये व्यू है टॉप व्यू, मैंने बताया था ऊपर से देखना है। टॉप व्यू ये वाला है। देखो इसी कार को अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, ये देखो इस कार को, तो ये टॉप व्यू से ही दिख रही है कार। ये देखो ये कार टॉप व्यू से दिख रही है, ये नीचे वाली देखो जहाँ मेरा माउस है। तो आप समझ गए होंगे सारे व्यू क्या हैं ये। तो बस आपको ब्लेंडर में मैं आगे बताने वाला हूँ कैसे मॉडल बनाएंगे, कैसे एनिमेशन करेंगे, कैसे पूरे बिल्डिंग क्रिएट करेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर हर चीज़ इसमें, गेमिंग में कैसे काम करना है, हर चीज़ टेक्सचर का कैसे अनरैपिंग, हर चीज़ इसके अंदर है। ये हम आगे जानने वाले हैं। और जैसे ही मैंने मिडल क्लिक किया देखो माउस से, तो ये मेरा पर्सपेक्टिव व्यू आ गया जो मैंने आपको बताया था, रियल फाइनल आउटपुट। तो सिंपल काम है, फाइनल आउटपुट हमारा ऐसे ही आएगा। ये देखो ये हमारा फाइनल आउटपुट है, देखो ये पर्सपेक्टिव व्यू। तो अब आप समझ गए होंगे खेल सारा पर्सपेक्टिव व्यू का क्या है। तो बस आपको इसमें यही जानना है व्यू। अब ये सारे व्यू इसमें हमें मिलते हैं काम करने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्यू के अंदर देखो व्यू पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, कैमरा है, कैमरा ऑन कर सकते हो।
जैसे देखो यहाँ पे एक कैमरा है, मैं कैमरे को सिलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे राइट साइड पे एक बटन बना हुआ है टूगल के द कैमरा व्यू, देखो लिखा हुआ है, वो ये कह रहा है नंबर पैड वाला 0 प्रेस करोगे तो कैमरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये मेरा कैमरे के अंदर आ गया, यानी जो भी मैं मूवी बना रहा हूँ, एनिमेशन कर रहा हूँ, तो जो मेरा रेंडर होगा कैमरे के अंदर होगा। अगर कैमरे के अंदर रेंडर नहीं करना तो हो सकता है ख़राब हो सकता है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसको कैसे सेट करना है कैमरे को। कैमरा सेट करके ही हम रेंडर करते हैं मूवी को। जैसे हम यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हैं 1920 1080, तो उसको हम सेट करेंगे यहाँ पे 1920 1080 का कैमरा सेट करेंगे, तो उसको बाद में हम रेंडर, मैं बताऊँगा आगे कैसे कैसे तरीके हैं काम करने के। और इसको वापस करना है तो व्यू में वापस आ जाओ, देखो ये व्यू अपने आप हो गया चेंज हमारा। देखो इसको डीसेलेक्ट कर दो, सिंपल सा काम है। यानी कैमरा सेलेक्ट कर सकते हो, लाइट सेलेक्ट कर सकते हो, और इसके सामने देखो ये हमारा बॉक्स है, हम इसमें बॉक्स के थ्रू मॉडल कैसे बनाना है ये मैं आपको बताऊंगा आगे। तो आप बेसिक आप समझ रहे होंगे कि कैसे कैसे काम करना है इसमें। एक्सिस आप देख लेना यहाँ पे, और एन प्रेस करेंगे, जैसे मैंने एन प्रेस किया तो देखो अलग से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म खुल गया है, यानी यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, 0 से देखो यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। फिर एन प्रेस कर दूंगा दोबारा तो ये हाइड हो जाएगा, एन से अलग टैब आ जाता है। यानी अगर हम व्यू के अंदर जाएँ और देखो ये साइड बार है, इसको ऑन करते हैं तो एन देखो आ जाएगा। व्यू के अंदर जाएं, साइड बार ऑफ कर देंगे तो चला जाएगा। तो हम ऐसे भी हम इसको ट्रांसफॉर्म में देख सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये प्रॉपर्टी एडिटर, ये प्रॉपर्टी एडिटर, ऊपर आउटलाइनर, सारे काम है इसके, आउटलाइनर का भी काम है। जो भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मेरा एक बॉक्स है तो यहाँ क्यूब सेलेक्ट है, देखो ऊपर। अगर मैंने कैमरा सेलेक्ट किया तो देखो कैमरा, अगर मैं लाइट है तो लाइट सेलेक्ट हो गई। तो हर चीज़ का इसके अंदर एक ऑप्शन है जो बहुत अच्छा है। तो हम इसके सारे एडिटर करने वाले हैं आगे कि ये कैसे, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक सीखना है, इसको चलाना आना चाहिए। देखो स्क्रॉल किया मैंने, शिफ्ट से इसको मैंने एडजस्ट किया और मिडल क्लिक करके इसको मैंने चारों तरफ से देख लिया। और अगर व्यू चेंज करना है तो व्यू के अंदर जाओ, व्यू पॉइंट के अंदर व्यू देख लो कि बॉटम व्यू कैसा दिखेगा, फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, सिंपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं इसके नीचे वाले नेविगेशन। नेविगेशन में क्या कह रहा है वो, देखो नंबर पैड, नंबर पैड ये होता है कीबोर्ड का राइट साइड वाले नंबर, ऊपर वाले नंबर मत प्रेस करना, राइट साइड वाले नंबर हैं। और कीबोर्ड पे देखो जैसे मैंने ये प्रेस किया 6 4 8 2 9, देखो ऑर्बिट अप राइट लेफ्ट डाउन अपोजिट 6 4 8 2 9। अब मैं कीबोर्ड पे गया, राइट साइड वाले जो नंबर है उस पर प्रेस किया और 8, देखो 8 प्रेस बार बार करूँ तो देखो ये क्या हो रहा है, 8 ऑर्बिट, देखो रोटेट कर रहा है, देखो 8 और ये 2, देखो 2 से बैक हो गया, उल्टी साइड से रोटेट कर रहा है, देखो अपोजिट हो गया उसके 8 2 4, 4 से इस साइड से लेफ्ट साइड से हो गया, और ये 6 से राइट साइड से, देखो ये ऑर्बिट हो गया। देखो अब समझ में आ गया होगा खेल सारा। देखो 8 2 4 9, बस राइट साइड वाले नंबर उसको प्रेस करते जाइए और देखो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि सारा क्या है, ये व्यू है। दोबारा चलते हैं नेविगेशन में, ऑर्बिट आपको खुद प्रेस करके देखिएगा, रोल लेफ्ट और रोल राइट, यानी 4 और 6 ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, और 4 6 ऊपर आ गया। पैन के लिए भी है, देखो 4 से और 8 2, ये देखो सारे मतलब कीबोर्ड शॉर्टकट लगे हुए हैं कि आपको कैसे करना है। जूम इन जूम आउट करना है, प्लस माइनस, ये कॉर्नर देखो राइट साइड पे जो प्लस माइनस है कीबोर्ड के, देखो ये प्लस, जूम इन जूम आउट। लेकिन ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको कैसे लगाना है। ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ जूम इन जूम आउट कैसे करना है। इसको पहले सही कर लेते हैं। अब सही है। देखो जूम इन जूम आउट प्लस माइनस, ये स्क्रॉल से भी कर सकते हो आप, ऊपर नीचे। अगर आपको फिट करना है तो होम प्रेस कर देना तो ये पूरा फिट हो जाएगा। फिर शिफ्ट दबा के इसको सेंटर में ले आओ, मिडल क्लिक करके। सिंपल काम है आपको, यानी आपको ये चलाना आना चाहिए पूरा। जब तक बेसिक नहीं आएगा हम इसमें मॉडलिंग नहीं कर सकते। तो अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। व्यू के अंदर टूल बार है, ऑफ करना चाहो तो ऑफ कर सकते हो, देखो ऑन करना चाहो तो ऑन कर सकते हो। साइड बार ऑन करना चाहो तो ये साइड बार ऑन हो गया व्यू के अंदर। साइड बार ऑफ करना चाहो तो ऑफ कर सकते हो। टूल सेटिंग है, ऑफ कर दो। व्यू के अंदर टूल सेटिंग ऑन कर दो। ये ऊपर वाले टूल हैं, ये अच्छा उल्टा ऑन रखो तो हमें इजी होगा। जितने भी बार ओपन होंगे सारे ये हमारे लिए बेस्ट हैं। टूल सेटिंग है, अब जस्ट लास्ट ये रहने दो अभी, ये इतना मतलब डिटेलिंग में नहीं जाना, बाद में जाएंगे हम। पहले सामने ऑप्शन देख लेते हैं सारे। देखो राइट क्लिक करके अब आप समझ गए होंगे कि काम कैसे करना है इसमें बेसिक में। अब यहाँ पे टूल है, देखो टूल चला के भी देख लेते हैं। सबसे देखो इसमें नीचे टूल है, देखो जैसे ही मैं माउस इधर लेता हूँ तो मूव टूल क्लिक किया, ये ग्रीन कलर देखो इस एक्सिस में ले गया। देखो मेरा अब ये टूल के थ्रू कर रहा हूँ मैं। पहले मैंने क्या किया था, ट्रांसफॉर्म लोके इसके थ्रू किया था, एडिटर के थ्रू। अब मैं टूल के थ्रू देखो मूव कर रहा हूँ। और मुझे अगर इसको रोटेट करना है तो नीचे वाला टूल पकड़ लो, देखो
ये ग्रीन एक्सिस में रोटेट हो गया। और अगर स्केल करना है तो इसको देखो यहाँ से स्केल करना है, मैं बताऊँगा आगे कैसे कैसे काम करना है। देखो ये मैंने स्केल कर दिया, सिंपल है। ये लेफ्ट साइड में टूल हैं, रोटेट टूल, मूव टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल, तीनों के तीनों टूल हैं जो हमारे मॉडल्स में काम आते हैं। और राइट साइड पे भी वही चीज़ है, लोकेशन एक्स वाई जी, रोटेशन एक्स वाई जी, स्केल एक्स। देखो ये स्केल है, यहाँ से स्केल कर सकते हैं, राइट साइड से बाहर से भी कर सकते हैं। देखो ये जो हमारा एडिटर में देखो यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट साइड से एन प्रेस करेंगे तो अलग से साइड टैब खुल जाएगा, यहाँ से भी कर सकते हैं। स्केल देखो यहाँ से भी कर सकते हैं, हर तरफ से आपका काम हो सकता है टूल के थ्रू, चाहे वो इसके थ्रू, एडिटर के थ्रू। बस विंडो इसको आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे बेसिक को चलाना है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे स्केल, ये टूल क्या है, ट्रांसफॉर्म, फिर एन प्रेस कर देता हूँ तो ये चला जाएगा। सिंपल सा फंडा है आपको। और हाँ, जब आप टूल यूज़ करें तो फर्स्ट टूल पे वापस आ जाएं डिफ़ॉल्ट टूल में, क्योंकि सिलेक्ट करने में आसानी होती है। ठीक है, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा अगले ऑप्शन पे। देखो राइट साइड पे ये जो बने हुए हैं, ये देखो सबसे पहले इस पे चलते हैं, व्यू ऑब्जेक्ट टाइप। यहाँ पे देखो एक मेरा कैमरा सेलेक्ट है, राइट साइड पे यहाँ पे एक कैमरा सेलेक्ट है, तो देखो ये कैमरा सेलेक्ट हो गया। क्यूब सेलेक्ट है तो क्यूब सेलेक्ट हो गया, लाइट सेलेक्ट है तो देखो लाइट सेलेक्ट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस आइकन पे जाता हूँ व्यू ऑब्जेक्ट टाइप में। मैं चाहता हूँ कि मेरा सामने कैमरा ऑफ हो जाए, मतलब वैसे ऑफ इन द मतलब डिलीट नहीं होगा, सिर्फ ऑफ होगा, जैसे हाइड होता है। तो जैसे कैमरे में मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो कैमरा देखो ऑफ हो गया, लाइट पे क्लिक किया लाइट ऑफ हो गई। मैं बाकी चीज़ों पे क्या बताऊँ, क्योंकि अभी इधर दो, हाँ एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे मेश पे क्लिक कर दूँ, ये मेश ही होता है, मैं बताऊँगा आगे क्या होता है ये मेश। जैसे मेश पे क्लिक कर दिया तो ये मेरा बॉक्स भी चला गया। तो ये मैं आगे आपको सब डिटेलिंग देने वाला हूँ कि कैसे हम इस पर काम करेंगे। लाइट, कैमरा, मॉडल, एनिमेशन, हर चीज़ पे हम इसमें वर्क करने वाले हैं आगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये देखो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, सामने जो भी हमारा ये सामने पर्सपेक्टिव व्यू जो भी हमारा ऑन होगा हम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। और अगर टेक्स्ट अभी लिखा नहीं है तो इसलिए टेक्स्ट अभी कोई फ़ायदा नहीं देखने का। इस पर सेकेंड ऑप्शन में चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे टूल, फिर आगे देखो मूव टूल, रोटेट टू, स्केल। वो ये कह रहा है कि आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट मोड ऑन कर सकते हो, यानी जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे तीनों ऑन कर सकते हो, यानी आप इसको स्केल, रोटेट, मूव कर सकते हो। तो मर्जी है आपकी, यहाँ से ऑन करना चाहो ऑन कर सकते हो, ऑफ़ करना चाहो ऑफ़ कर सकते हो। तो ये आपके हाथ में कि कैसे, बाकी मैं बताऊँगा आगे काम कैसे करना है। ठीक है, और ये थर्ड ऑप्शन में आते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी हमें इतना डिटेलिंग में कहीं नहीं जाना, मतलब हमें इतना करना है कि जैसे आपको बेसिक आ जाए, फिर हम एक एक चीज़ आराम से करेंगे। गाइड, ग्रिड, सब फ्लोर, ये ग्रिड ऑफ देखो यहाँ पे, और ये मैं आपको सब बताने वाला हूँ आगे क्या। देखो ये वायर फ्रेम है, वायर फ्रेम कर दी। अब ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने किया तो यहाँ पे एक वायर आ गई, यानी अगर देखा जाए, अगर मैं कोई भी मॉडल बनाता हूँ, अब जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ऐड के अंदर, मेश के अंदर मैं ये बनाया कि ये ले लेता हूँ मॉडल, देखो तो ये वायर के साथ आ रहा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ग्रिड का। आप इसे ऑन करिए तो मॉडल की डिटेलिंग आपके सामने होगी, बार बार आपको सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। बिना सेलेक्ट के भी आप देख सकते हैं मॉडल को, कहाँ से ये देखो ये मेश है, कहाँ से इसका मॉडल, हर चीज़ आपको मतलब देखने को मिलेगी कि कितने पॉलीगन, वर्टेक्स, सब चीज़ आपको शो हो रही है। ऑफ़ करना है तो यहाँ से वायर फ्रेम ऑफ कर देंगे, तो फिर इसको सेलेक्ट करके हम देखेंगे। लेकिन अभी इसका कॉर्नर सेलेक्ट है तो बीच में से अभी मैं बताऊँगा कैसे काम करना है इसको। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको वायर फ्रेम। इसके साथ ही एक ऑप्शन आता है ये वाला, टूगल एक्सरे। टूगल मतलब ये कि जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हम आर पार देख सकते हैं। जैसे सपोज करो आप कोई इंटीरियर बना रहे हो या कोई ऐसी बिल्डिंग बना रहे हो, हम इसको आर पार यहाँ से देख सकते हैं कि उस साइड मतलब गलती है क्या नहीं है। तो ये एक्सरे वाला भी अच्छा ऑप्शन है। शिफ्ट दबा के मिडल क्लिक करके बीच में लाता हूँ तो देखो ये हम आर पार देख सकते हैं इसके। और भी अच्छे अच्छे ऑप्शन है, मैं बताऊँगा आपको इसमें। तो ये आप समझ गए होंगे राइट साइड वाले सारे ऑप्शन। ये वही प्लस माइनस, देखो इसी पे क्लिक करके माउस घुमा दो, देखो राइट साइड पे जो आइकन बना हुआ है ये प्लस का, जूम इन आउट इन द व्यू, क्लिक करके घुमा दो, ऊपर नीचे कर दो, देखो वही है स्क्रॉल, देखो जूम इन जूम आउट। और सेकंड ऑप्शन हैंड टूल है, इसी से घुमा दो, देखो हैंड टूल। अब मैं इसके थ्रू कर रहा हूँ मूव, ये बटन के थ्रू, देखो ये कैमरा, तो कैमरा सीधा आ जाएगा, हटा दो तो हट जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि क्या ऑप्शन है सारे। ये बस आपको सिर्फ ऑप्शन चेक करने हैं। यहाँ पे देखो ये 3D व्यू है, हर तरफ से देख सकते हैं। और ये देखो ये ऑप्शन है हमारे, टूल चेक कर सकते हैं। राइट साइड में हमारी लोकेशन है, मूव की पोजीशन, रोटेशन, स्केल, सारा हम देख सकते हैं। और आपको पता चल ही गया कि सारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारे एडिटर यहाँ पे हैं, देखो। अब क्या करना है मुझे, टूल भी आप यहाँ से कर सकते हैं, मूव टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल। ठीक है, अब आते हैं नए ऑप्शन पे। सबसे पहले मैं काम करता हूँ इस बेसिक विंडो के अंदर। देखो इस अगर मुझे और विंडो ऐड करनी है, यानी और
एडिटर ऐड करने हैं तो मेरे पास अभी ऑप्शन कम है, यानी 1 2 3 4 5 ऑप्शन है सारे ऐड करने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है इसके अंदर। देखो सबसे पहले मैं सपोज करो ये पर्सपेक्टिव व्यू है, अब मैं इसके लेफ्ट साइड के देखो नहीं सॉरी राइट साइड के कॉर्नर पे जाता हूँ नीचे। देखो तो जैसे ही मैंने इसके माउस ऊपर रखा तो ये प्लस का आइकन आ गया, थोड़ा आगे किया ये एरो बन गया। जैसे ही प्लस का आइकन आ गया इसको पकड़ के यहाँ से मैं एक और विंडो यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ, यानी एक और व्यू। यानी अगर मैं चाहूँ तो इस मंकी को मैं इसके अंदर व्यू के अंदर यहाँ पे व्यू पॉइंट के अंदर फ्रंट से देख सकता हूँ। देखो ये फ्रंट से देख लिया मैंने, ये मेरा पर्सपेक्टिव व्यू। तो खेल समझ में आ गया होगा। अब ये फ्रंट से देख लिया व्यू पॉइंट। अब मैं इसको टॉप से देखना चाहता हूँ मंकी को, तो टॉप से देख लिया, मैंने आपको बताया था गूगल पे कैसे करना है। फिर व्यू पॉइंट बैक से देखना चाहता हूँ इसको, देखो ये बैक से आ गया। तो यानी मैंने एक एक्स्ट्रा विंडो ओपन कर ली। जैसे जैसे आप कॉर्नर पे जाओगे, सपोज करो आप यहाँ से इस कॉर्नर पे आ गए, देखो ये प्लस का आइकन आ गया, इसको उठा के आपने एक यहाँ पे प्लस क्लिक करके एक और विंडो ओपन करनी है। यहाँ से नहीं आ रहा तो एक काम करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। देखो यहाँ अभी ये चला गया, मैं दोबारा बताता हूँ। यहाँ से ये किया और यहाँ से देखो यहाँ से एक और नीचे ले आए और यहाँ से एक और आ जाएगा, और ये यहाँ से, और जैसे जैसे देखो यहाँ से कॉर्नर है, इसके कॉर्नर में एक और आ जाएगा। देखो बस कॉर्नर पकड़ते जाओ। देखो बहुत सारे मेरे अब ये यहाँ पे एडिटर खुल गए। बस कॉर्नर पे जाना है, प्लस का आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको देखो इसको क्लिक करके छोड़ देना बीच में। देखो प्लस का आइकन है, क्लिक करके बीच में न्यू विंडो आ जाएगी। देखो अब इतने सारे मेरे पास लेआउट हो गए। विंडो के अंदर अलग अलग एक एक लेआउट है, इतने सारे विंडो हो गए मेरे पास। अब मैं इसको अगर मेरे को वापस भेजना है इसको, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? सबसे पहले आपको देखो कॉर्नर पे वापस जाना है, ऐसा नहीं है बीच में कहीं भी ऑप्शन नहीं है। कॉर्नर पे इसको वापस जाना है, क्लिक करना है। तो देखो जैसे क्लिक करके आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो ये देखो एक अलग ऐड हो गया, यानी हमें ये नहीं करना। तो इसके ऊपर दोबारा एक प्लस का आइकन क्लिक करना है। देखो ये एरो आ जाएगा, देख रहे हो ये राइट साइड एरो, ये राइट साइड लेफ्ट साइड एरो। हम इस जहाँ से हमने निकाला था वहीं पे छोड़ देंगे तो ये चला जाएगा। देखो फिर इसके ऊपर गए, क्लिक प्लस का आइकन आ गया, इस पर क्लिक किया, थोड़ा सा माउस राइट साइड पे किया, देखो ये एरो नहीं आया, देखो ये फिर निकल गया। फिर मैंने क्लिक किया, देखो अब ये देखो ये बस ये चीज़ है। अगर आपको यहाँ से देखो यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है, सीधा ज्वाइन एरिया, वो खुद ही बता देगा कि कहाँ ज्वाइन करना है। देखो यहाँ से मैं फिर जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, देखो ये गया। यहाँ से फिर क्लिक करता हूँ, देखो ये गया। और यहाँ से इसी कॉर्नर पे फिर करता हूँ क्लिक, तो ये नीचे की साइड आता हूँ, दोबारा जाता हूँ। बस यही चीज़ है, इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया और फिर प्लस के आइकन में जाता हूँ, क्लिक, नीचे थोड़ा सा किया, नहीं ये देखो ये नहीं ले रहा। तो फिर एक काम करते हैं, नीचे वाले प्लस पे चलते हैं, यहाँ पे हल्का सा करता हूँ तो ये गया। देखो फिर मैं काम करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया और ये वाला नहीं जा रहा। तो पहले मेरे को लग रहा है ये वाला जाएगा, देखो यहाँ पे क्लिक किया तो ये गया। देखो अब चला गया 1 बाय 1। और यहाँ पे क्लिक किया, नीचे ये गया, देखो सारे चले गए 1 बाय 1। और फिर यहाँ से लास्ट बचा मेरा, यहाँ पे प्लस पे कॉर्नर पे क्लिक किया, ये एरो आ गया और यहाँ से चला गया। देखो सारे चले गए 1 बाय 1। बस ध्यान रखना, जैसे मैंने ये कर लिया, इस साइड खोल लिया, इस पर राइट क्लिक करके जॉइन एरिया पे भी जाओगे, देखो तो ये ऑप्शन आ जाएंगे किस साइड भेजना है। बस इस पर क्लिक कर देना तो ईजी हो जाएगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा मुश्किल है। प्लस के आइकन पे जाना है, इसको यहाँ से इधर करना है, जैसे आपने नया विंडो ओपन कर लिया, इसके वही कॉर्नर पे जाना है, प्लस का आइकन आ गया, राइट क्लिक करना है, जॉइन एरिया पे क्लिक करते ही ये ऑप्शन बता देगा, देखो किस साइड जाना है। तो आपको लेफ्ट साइड में क्लिक करना, छोड़ दो तो अपने आप चला जाएगा। ठीक है, अगर आपको वैसे ना हो तो वैसे कर लेना। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास काम करने के लिए। देखो ये सब पहले जैसा आ गया मेरे पास। अब मैं इसको फिर उठा के यहाँ से कर देता हूँ, देखो सिंपल। और अब आप समझ गए होंगे खेल सारा 3D का क्या है, ये विंडो का भी है। और आप चाहो तो इसमें और भी ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो। अब देखो ऊपर आते हैं टैब में, लेआउट टैब क्या होता है। देखो अभी हमारा ये लेआउट टैब चल रहा है, यानी बेसिक टैब। मॉडलिंग टैब के अंदर ऑप्शन अलग अलग आ जाते हैं, मैं बताऊंगा आगे। हम इसमें से मॉडल बनाते हैं। देखो राइट साइड में सारे टूल्स आ गए मॉडलिंग के। देखो यहाँ पे ये एक्सट्रूड, ये मैं सब बताने वाला हूँ आगे। ये देखो सारे मॉडलिंग के टूल आ गए, क्योंकि टैब का फ़र्क होता है। हम इसमें अच्छे अच्छे मॉडल बनाएंगे, यानी कैरेक्टर बनाएंगे, इंटीरियर बनाएंगे, घर बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे। तो देखो ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड में सारे टूल्स हैं, ये काम आने वाले हैं। तो अब आप समझ गए होंगे मॉडलिंग टैब में जितने भी मॉडल हैं सारे इसी टैब के अंदर बनेंगे। और अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो हम इसे अलग से ऑन कर सकते हैं। हमारे पास हर तरह के एडिटर हैं, लेआउट है, हर चीज़ है हमारे पास, तो हमें दिक्कत नहीं है। अब नए टैब पे आते हैं। इस टैब के देखो, अगर ये स्कल्पटिंग अगर मुझे इसकी डिटेलिंग करनी है, यानी इसको और भी अच्छे से
अब जैसे सपोज करो मैं जिम जाता हूँ, मेरे 6 पैक हैं, तो मुझे अच्छे से डिटेलिंग करनी है, तो इन ऑप्शन, ये ऑप्शन आने जरूरी है इसके लिए। मैं सिखाऊंगा आगे क्या होता है। यूवी, अगर मुझे टेक्सचर डालना है, देखो इसका टेक्सचर, जैसे मैं अपना करेक्टर बनाता हूँ और मुझे अपने ऊपर ही कपड़े पहनाने हैं, तो ये टेक्सचर यानी कपड़े मैं इसी टैब के अंदर पहनाऊंगा। पहले इसको सेट करूँगा यूवी को, उसके बाद इसके अंदर टेक्सचर डालूंगा ये वाला। पहले मैं इसको सेट करूँगा कि कैसे क्लॉथ, जैसे इसको यूवी के अंदर कैसे क्लॉथ को हम सेट करेंगे, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे टेक्सचर को, तब जाके ये क्लॉथ मेरे ऐड होंगे। तो सिंपल अलग अलग सबके अलग अलग टैब बने हुए हैं। शेडिंग टैब है, शेडिंग पे क्लिक करते हैं, इसको शेडिंग बहुत सारी शेड्स हैं, अभी मैं बताऊंगा आगे क्या है। देखो ये सारी शेड मैं बताऊंगा, इसे पाथ क्या है, कैसे ऑन करना है, बाहर से कैसे प्लगइन लाने हैं, प्रीसेट सब मैं बताने वाला हूँ। एनिमेशन टैब है, देखो एनिमेशन टैब क्या करता है, एनिमेशन वो ये कह रहा है कि अब इसके अंदर की लगाना, सब कुछ, इसको मूवमेंट देना और मोशन देना किसी ऑब्जेक्ट को, तो हर चीज़ मैं इसमें बताने वाला हूँ। एनिमेशन टैब है। रेंडरिंग मतलब कि जो भी मूवी आप बनाओगे एनिमेशन में, वो रेंडर करके आपको किसी प्लेयर पे चलानी है, वीएलसी प्लेयर पे, फाइनल आउटपुट किस में दिखाना है, तो ये रेंडर टैब वही होता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर तो हम किसी को दिखा नहीं सकते काम, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको रेंडर करेंगे और साथ में इसको हम वीएलसी प्लेयर में चला के अपना मूवी पूरी करेंगे। तो रेंडर मैं बताऊँगा आगे क्या क्या। कंपोजिटिंग है, देखो कंपोजिटिंग में हम चलते हैं। कंपोजिटिंग मतलब कि अगर इसमें कोई वीएफएक्स का काम करना है या कुछ ऐसा करना है तो कंपोजिटिंग पैनल है। सबके टैब अलग अलग बने हुए हैं, मॉडलिंग से लेके एनिमेशन, टेक्सचरिंग, अनरैपिंग, हर चीज़ के टैब अलग अलग है। तो आपको बहुत मतलब मज़ा आने वाला है इस सॉफ्टवेयर में काम करने में। स्क्रिप्टिंग है, यानी कोडिंग के थ्रू भी काम होता है। जैसे स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट है, बनी बनाई कोड है मेरे पास, जैसे मेरे पास एनिमेशन की कोड है, रिगिंग की कोड है कि बनी बनाई रिग चाहिए मुझे, तो मैं इंटरनेट से फ्री ला के स्क्रिप्ट करके इसको अप्लाई कर सकता हूँ इस पर्सपेक्टिव व्यू में। मैं बस सिखाऊंगा आगे क्या होता है, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि मुश्किल बहुत है, ये आसान नहीं है। देखो हर चीज़ है, 3D होता है, अलग अलग उसमें होता है। पहले रेफरेंसेस चाहिए, रेफरेंसेस बताऊंगा मैं आपको कौन सी वेबसाइट है। जैसे जैसे हम स्टार्ट आगे बढ़ते जाएंगे और इसमें हम कुछ नया करते जाएंगे। अब आता है प्लस का आइकन। आप अब ये कह रहे हैं कि जैसे आपके पास, जैसे ये प्लस का आइकन पर ऐड वर्क्स पे, वो कह रहा है कि आप कोई नया वर्क्स पे ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं मॉडलिंग है, मुझे मॉडलिंग का एक नया वर्क स्पेस ऐड करना है, ठीक है, अभी इसमें ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, प्लस के आइकन पे जाऊँगा, डुप्लीकेट करंट ले लूँगा। तो अब यहाँ पे देखो मेरे 2 मॉडलिंग के हो गए, पहला वर्क स्पेस टैब अलग हो गया, ये वाला टैब अलग हो गया, हैं दोनों सेम ही, लेकिन एक डुप्लीकेट निकला है उस टैब का। तो मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करके या तो रीनेम कर दूँ, कि जैसे मैं अपना नेम लिख देता हूँ MK, रीनेम कर दूँ टैब को, मतलब अपनी मर्जी से एक नया वो वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं हम। अगर आपको नहीं चाहिए वर्क स्पेस तो इस पर क्या करना है, राइट क्लिक करके सीधा डिलीट। देखो ये वर्क स्पेस हम डिलीट कर सकते हैं। प्लस में जाते हैं, वीडियो एडिटिंग, यहाँ से क्रिएट करना है तो यहाँ से डुप्लीकेट नहीं करना, तो वीडियो एडिटिंग में चलते हैं। इसके अंदर भी वीडियो एडिटिंग होती है, ये मैं आपको बताऊँगा आगे कैसे करना है। अब ये वीडियो एडिटिंग के हिसाब से चलेगा जो भी वर्क स्पेस है। तो ये सारी नॉलेज हम आगे लेने वाले हैं हर चीज़ की। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। बस ध्यान रखना, प्लस का आइकन आपको यहाँ से ऐड, डुप्लीकेट, सब बहुत सारे ऑप्शन है, मैं सब बताने वाला हूँ आगे। कंपोजिटिंग कैसे करनी है, रेंडरिंग, मास्किंग, मोशन ट्रैकिंग, हर चीज़ का अलग अलग टैब है। तो यहाँ से प्लस कर सकते हैं ऐड वर्क स्पेस। तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम बेसिक कर रहे हैं, तो लेआउट पे चलते हैं वापस अपने बेसिक में। पहले 3D का आप समझ लीजिए, अब आपको बेसिक सारा समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे इसमें काम करना है। मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए। देखिए टूल्स हैं, टूल्स अप्लाई करके देखिए, यहाँ पे आप सारे ऑन करके देखिए, ग्राफ एडिटर ऑन करिए, देखो तो यहाँ सामने पर्सपेक्टिव जो है, ग्राफ एडिटर मेरा ऑन हो गया, क्योंकि सारे ये हर तरह के एडिटर हैं। तो मैं फिर 3D व्यू पोर्ट के अंदर वापस आ जाता हूँ। और आपको पता कैसे चलेगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आइकन बने हुए हैं सबके, देखो हर एडिटर के साथ आइकन है, ये आइकन से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा एडिटर है, ठीक है। तो अब हम ब्लेंडर शुरू करेंगे और इसमें अच्छे अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं, हम वो भी देखेंगे। मॉडलिंग बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कैसे मॉडल, कैसे इसको क्रिएट करना है, कैसे एनिमल बनाने हैं, कैसे रेंडर, हर चीज़ हम इसमें जानेंगे, ठीक है। और एक पूरा 3D व्यू तैयार करेंगे, 3D कह सकते हैं कि एक सिटी तैयार करेंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आता, आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। और अगर वाकई वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।